ओम शांति। आज 17 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से पुरुषार्थ का महत्व समझाया। इस संगम युग पर तुम्हें पुरुषार्थ जरूर करना है। गोल्डन एज में जाने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर कर्मातीत बनना है। बाबा याद दिलाते कि बहुत सुंदर कहानी है बाप और दादा की। जैसे माता पिता बच्चों को कहानी सुनाते हैं, एक था राजा, एक थी रानी, ऐसे ही शिव बाबा कहते, जब तक मैं ब्रह्मा तन में ना आऊं तब तक तुम्हें वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा शिव बाबा का है, निराकार परम पिता परमात्मा का ये सत्य ज्ञान गुण और शक्तियां हैं। और स्वर्ग की बादशाही वो ही देते हैं, लेकिन माध्यम ब्रह्मा बाबा हैं। इस बेहद ड्रामा को जानते हुए तुम्हें कभी किसी से नाराज नहीं होना। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा ने कहा माया के साथ तुम्हारी निरंतर युद्ध है, वो बार बार बुद्धियोग तोड़ देती है। आप बच्चों को कभी भी माया से डरना नहीं। माया के तूफान कितने भी क्यों ना आए, आपको निश्चय बुद्धि बन उन पर विजयी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी ये वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप और दादा की वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। क्वेश्चन, निश्चित ड्रामा को जानते हुए तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश से पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का ये थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश से पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। विनाश से पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर नई बातें, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे सब हैं, सब आत्मा एक बाप की संतान है। वो तो है ही, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हें कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबरम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोत्रे भी हैं। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, शिव बाबा उनके भी पिता, तो हमारे दादा हुए। तो हम बाबा के लिए बच्चे भी हैं और पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हो। अनादि विनाशी है आत्मा, शिव पिता की संतान हम सब बच्चे हैं उनके। जब ब्रह्मा तन में प्रविष्ट करते हैं तो हमारे दादा भी हुए। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने के लिए अब तुम्हें दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुम्हें श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते जाते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अब तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा सबसे बुरी है। ऊंचे से ऊंची बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाबा कहते दे दान
तो छूटे ग्रहण। बाबा क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहां तुम्हें कहते 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने, 84 जन्म लिए। ये तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उनको ही मिलना चाहिए बाप से। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते पहले पहले तुम्हें सत्युग में भेजा था, फिर अब तुम आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उसका यथार्थ अर्थ अभी बाबा बैठ समझाते। सब वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार शिव बाबा समझाते हैं। वेद शास्त्र उपनिषद जप तप स्लोगन्स भक्ति मार्ग की रस्म, सबका सार शिव बाबा बैठ के समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अब कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी तुम्हें निश्चय है, सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगी। ये सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ तुम थोड़े से हो। एक तरफ तो करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ तुम थोड़े से हो। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती हैं। ये निशानी है हम आत्माएं आकर बाबा के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती। बाबा कहते ये सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं। बाबा कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा। फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें या 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा। सब खानी आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते हैं, खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश भी होना है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं, फिर ड्रामा अनुसार नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया है, तुमने देखा कल्प पहले बाद, कल्प पहले की तरह हूबहू फिर से बाबा आया है। हूबहू ऐसा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अब तुम गैलप कर रहे हो।
जानते हो बाप को याद कर हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। संगम पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे पदभ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अब तुम पतित बन गई, ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्मों में बदली हो गए, वो निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में जाकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अब तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहते हैं। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग का। ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर से निकली हुई गंगाएं, ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वो समझते पतित पावनी गंगा है, फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती, आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो गया। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा, सब कुछ खलास कर देगा। सतयुग में सिर्फ तुम थोड़े ही भारत में रहते हो, यमुना के कंठे पर। देहली परिस्थान थी, फिर से बननी है। यही देहली परिस्थान स्वर्ग थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती, फिर धीरे धीरे आते जाते। अब है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है, इसको अच्छी रीति समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5-4 वर्ष का है, ये किसी को पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अब तुम रोशनी में हो, तुम्हें बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, भगवान की महिमा में देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है गाया जाता। भगवान राजयोग सिखाते हैं, वो है निराकार, तो निराकार से जरूर साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। परमात्मा का जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसी का दिव्य अलौकिक नहीं गाया जाता। ये भी बच्चों को समझाया। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको भगवान कहकर याद करते हैं। तीसरा है अलौकिक बाप, ये फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अपना बनाते हैं। स्वयं निराकार ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं। कितने ब्राह्मण धीरे धीरे बनते जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके अनेक बच्चे हैं। सब आत्माएं कहती हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर अलौकिक बाप मिलता है। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, ये ज्ञान तुम्हें वहां नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप सतयुग से लेकर होते आए। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते, वहां होता ही एक बाप, हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो 2 बाप होते हैं। संगम पर हैं 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता, अभी तुम उनके बने हो। जानते हो ये अलौकिक बाप है। अब तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो।
याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सत्युग में याद करने की दरकार नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का जब सिमरण करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। सत्युग त्रेता में एक बाप होता, द्वापर में दो बाप होते। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब्स छोड़ा, देखो कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयां लगती हैं। खुद भी कहते हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सब खलास हो जाएंगे। जब बॉम्ब्स फटेंगे तो 1 सेकंड में सब खलास हो जाएंगे। चिंगारी लगती तो शहर नष्ट हो जाते। ये तो बॉम्ब्स हैं, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देती है। अजम तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? जैसा बनना चाहिए अभी कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहते हैं। यह है मेहनत। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम्हें सिर्फ याद करना है। ये भी बाबा बताते जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। बाबा का इशारा है कि जो यहाँ बाबा के पास रहते हैं सेंटर्स पर, मधुबन में, वो भी इतना याद नहीं करते। जो परिवार में रहने वाले हैं वो ज्यादा याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना, चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई जरूर लगेगी, सत्युग में थोड़ा ही लगेगी। तो बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सभी को रास्ता बताना है। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर नाराज नहीं होना। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, किसी पे नाराज नहीं होना, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को जोड़ना है, मोड़ना है। कर्म बंधन तोड़ने हैं, स्वभाव संस्कार को मोड़ना है, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए ये स्मृति रहे, जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा ये स्मृति रहे, जो भी नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं ये सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती।
स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी सदा क्लीन, स्वच्छ और क्लियर, स्पष्टवादिता, बाबा के साथ क्लियर कनेक्शन, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता, अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में आ जाते हैं। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप की बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। ये बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो, व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में अपवित्रता, अमर्यादा आ जाती तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप की बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। ये बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। आज हम सभी याद रखेंगे, मैं सदा विजयी आत्मा हूं। अपने मस्तक में विजय तिलक चमकता हुआ देखेंगे। इस विजय तिलक को स्थायी बनाए रखने के लिए अपना बुद्धि योग चारों तरफ से हटा लेना है, मोड़ लेना है। सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ने हैं। जिसने सर्व संबंध एक से जोड़े हैं वो इस लड़ाई में सदा विजयी रहते हैं। ये माया के साथ युद्ध है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।